देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के बैठी हुई मेरी बहनों और मेरी माओ से मेरी गुजारिश है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे अल्फाज कुछ कुछ जाहिलियत के टाइप होते हैं और इसी जाहिलियत को लेकर कई लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं कि यार तुम बोलते थोड़ा खराब हो। देखो, मेरे लड़के को अल्लाह के पास जाना था, वो चला गया, उसकी जो भी बुनियाद थी ये अल्लाह की मसलियत। मगर आज मालेगांव शहर के अंदर चंद गंदी नाली के कीड़े जो गंदगी को इस कदर फैला रहे कि इसकी हद पार हो चुकी। हमारा सबका यहाँ जमा होना, बातों को सुनना, अपने अपने घर चले जाना ये मकसद नहीं है भाइयों। अपने अपने घर जाकर बोलना, अगर हमारी छाती में अल्लाह ने दम दिया है तो लड़ना, अगर उतना दम नहीं है तो बोलना। बोलना भी कोई जंग से कम नहीं है। अगर हम एक दूसरे को बोलेंगे तो ये बात 4 लोगों तक फैलेंगी और गंदी नाले के कीड़ों पर लोग तवज्जो देंगे। और ये गंदगी को लेकर आज माशरे में बुराई इस कदर फैल चुकी है। आज का मेन मसला, सबसे क्रिटिकल मसला ये है कि मालेगांव शहर के अंदर 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चे जो सुलेशन का नशा कर रहे हैं, इन बच्चों को ना नशा मुक्त केंद्र वाले एडमिशन दे रहे हैं और ना ही चिल्ला रूम वाले एडमिशन दे रहे हैं। तो इसको लेकर मसला ये हो गया है कि बच्चों को हम मरते हुए देख सकते हैं लेकिन उनका इलाज नहीं कर सकते। तो मालेगांव शहर का तारीख है कि यहाँ के हिंदू भाई, यहाँ के मुसलमान भाई हमेशा से दानवीर रहे हैं। मालेगांव शहर ने हर शहर के बुरे वक्तों में दान धर्म किया है, मगर मालेगांव शहर के अंदर आज तक के कोई नशे के खिलाफ काम करने वाला कोई हॉस्पिटल नहीं बना, नशे से बच्चों को सुधारने वाला कोई हॉस्पिटल तामीर नहीं हुआ। आज परई प्रदेश से कुछ लोग आकर हमारे शहर को सुधारने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और सबसे बेहतर बात तो यह कि हमारी एक बहादुर बहन सोनाली पवार जो एक हिंदू समाज से आकर हमारे शहर की खिदमत कर रही है, ये यहाँ के मुसलमानों के लिए बड़ी शर्म की बात है और एक तरीके से बहुत खुशी की बात भी है। तो आज नौजवानों के अंदर ये जो सुलेशन की बुराई पाई जा रही है, अगर हम मालेगांव शहर की ये बुराई खत्म कर सकते हैं तो हमें मालेगांव शहर के अंदर एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, या तो फिर ये सुलेशन गोली बाटली बेचने वालों का वो हाल हमें करना पड़ेगा कि आने वाले 20 सालों तक के कोई मालेगांव शहर में कोई गंदी नाली का कीड़ा ऐसी गंदगी ना फैलाए। इसी के मकसद से हम यहाँ सब जमा हुए हैं। आज अल्लाह का इतना रहम और करम है कि हर एरिया से आवाज उठ रही है। हर आदमी जो सोशल सोच रखता है, लोगों की खिदमत गुजारी का जज्बा रखता है, वो लोग जुड़ते जा रहे हैं और आज शहर का माहौल बहुत अच्छा है। और मैं फिर आप लोगों से यही बोलूंगा कि हमारा मकसद यहाँ सुनकर घर जाकर ये चीजों को भूल जाना नहीं है। हर आदमी ने अपने घर जाकर अपने अपने 4-5 2-4 लोगों को भी अगर जोड़ा तो हम ये शहर से ये गंदगी खत्म करने में कामयाब होंगे और ये शहर से गंदगी खत्म हो, यही हमारा मकसद है। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म। आने वाली सोनाली मैडम जिन्होंने मालेगांव शहर की एक फिक्र को ओढ़ी, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि मालेगांव शहर के अंदर जो नशा हो रहा है उसके लिए हमारे लिए भी एक शर्मनाक बात है मालेगांव शहर के अंदर कि ये आलिमों का शहर है, या डॉक्टर्स भी है, हर तरीके की सोशल वर्कर है, लेकिन इस काम के लिए एक लेडी मैडम जो इसके लिए खड़ी हुई, ये तो मेरे लिए भी एक शर्मनाक बात है। क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर एक जो दीनदार शहर कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मैडम का इस तरीके से बहादुरी से मैं बहुत उनका मालेगांव शहर में वेलकम करता हूँ। और दूसरी बात एक ये समझ में आ रही कि मालेगांव शहर के लोग ये सोचते हैं कि बाजू फला इलाके का, फला एरिया का बच्चा नशा कर रहा है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि वो नशा आपके घर में भी आएगा, क्योंकि इसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं, बुराई के असरात बहुत दूर तक जाते हैं। जो इंसान नशा के भाई पड़ोसी कर रहा है मैं क्यों रोकूं, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आपका, मेरा खुद का बेटा जब बाहर जाता है तो देखता, बोले अब्बू वो उसने इस तरीके से हरकत किया, वो क्या है, तो बच्चे बाहर के तासुरात घर में लाते हैं। तो आप ये मत सोचो जिस घर में नशा होगा आपकी ये जिम्मेदारी है, जिस इलाके में नशा होगा आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसमें हम किस तरीके से नशे को रोक सकें। शायर कहता है ना कि वक्त कहता है कि तारीक सितमज़ारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है, और यही रोशनी की किनार ये मैडम हमारे बीच है। और हम जैसे सोशल वर्कर, हम जैसे एजुकेटेड लोग और जितने भी अभी जिस तरीके से 2-3 कारपोरेटर यहाँ पर आए,
उन्होंने अपनी, अब एक कारपोरेटर ने अपनी बात को रखा। मैं उनकी जो है दिलेरी और बहादुरी की सराहना करता हूं। मालेगांव शहर में 84 कारपोरेटर है, अगर वो इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझे, उन्होंने ये रोल गटरों वाली सियासत को छोड़कर अगर ये सोचा कि हम हमारे जो इलाके के अंदर ऐसे जिम खाने जिससे बच्चों को इंटरेस्ट हो, ऐसे खेल के मैदान जिससे बच्चों को इंटरेस्ट हो, अगर इस सारी चीजों को हम एक तरफ लेकर जाए तो हम नशे जैसी चीजों से दूर रह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा, अभी हमारी फडणवीस जी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे ये ट्यूसडे जाके अगले ट्यूसडे का जो है उन्होंने अपॉइंटमेंट मैंने लिया। इंशाल्लाह मालेगांव शहर के अंदर एक जो है नशे के ऊपर एक सेंटर किस तरीके से आए, ये तजवीज हम लेकर इंशाल्लाह बहुत जल्द मालेगांव शहर के अंदर इसके ऊपर काम करेंगे। दूसरी ये बात है कि एक चीज हम ये देख रहे हैं कि जब भी मैं सिविल हॉस्पिटल जाता हूं, दौरा करता हूं, तो आप जितने मामलात उठाकर देखें, किसी ने कटर मार दिया, किसी ने बंदूक निकाल दी, जब वहां जाकर पूछो तो वो नशे के अंदर जाकर इस तरीके की हरकत करता है। उसके बाद यही कारपोरेटर, यही सरकर्दा सोशल वर्कर उनके अपोजिट में आकर ये करते हैं कि नहीं फला ये लड़का हमारा ताल्लुक का है, इसको नहीं, उसको सजा दो। जो इस तरह नशा करके अगर किसी को मारता तो ये कारपोरेटर की जिम्मेदारी है कि वो भी ये आज़म करे, ये सोशल वर्कर की जिम्मेदारी है कि नहीं मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा। यकीन मानो इस सारी चीजों का अगर हमने सोचा तो मालेगांव शहर से नशा मुक्त होकर रहेगा, ये बात का यकीन दिला। दूसरी बात, एक बात और ये समझ में आ रही कि ताकतवर मोमिन जो है ना वो कमजोर मोमिन से बेहतर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर जितने लोग आए मैं उनकी सराहना करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि वाकई ये ताकतवर हैं। आज मालेगांव शहर 15-16 लाख की आबादी होने के बावजूद भी मजमा देखो, एहसास होता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि नशा जैसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमको जो भी हमको मशवरा करना रहा, जिस तरीके से लड़ाई लड़नी रही, हमको मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये नौसद और इस चीज को खत्म करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। जब भी ये कमेटी ऐलान करेगी, जब भी ये कमेटी कहेगी कि नहीं, एक कहानी तो और सुने में आ गई, एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी लूम चलाता है, उससे जब पूछोगे भाई आप 70 साल के हो गए, आप लूम कैसे चला रहे, उन्होंने कहा कि 70 साल मेरे 2 बेटे हैं लेकिन नशे के आदी है। आंखों से आंसू आता है कि बाप के सहारे के वक्त ये नशा करके लोगों को तकलीफ देते और घर की जो है किफालत नहीं कर सकते। ये बताओ ये दर्द वो कौन महसूस करे। शायर कहता है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुरूबियां। तो आज ये हमको सोचने का मकाम है। वो बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा कि वाकई हमको ये एहसास हुआ कि हमारे बच्चे, मैं 70 साल का हुआ लेकिन उसके बाद भी मेरे बच्चे जो है इस नशे की लत में लगने से मेरा खानदान तबाह हो गया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन सारी चीजों के लिए सोचे। अच्छा भी कोई ऐसी एक्टिविटी की जरूरत है, हम सब मिलकर शहर को सुधारेंगे।